शुभराज मैजिक फ्लेवर्स। कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे आम का मस्त चटपटा अचार। आप इसे आम का अचार, कच्ची केरी का अचार भी कह सकते हो। ये आम का अचार इतना टेस्टी लगता है, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये आज मैं आपको मेरी रेसिपी बताऊंगी, वो भी एकदम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। और अचार तो हर घर में बनता है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग होता है, हर किसी की रेसिपी अलग होती है और टेस्ट भी काफ़ी अलग आता है। और चटपटा अचार तो हर किसी को पसंद आता है। किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा, किसी को खट्टा मीठा दोनों पसंद आता है। और आज मैं आपको मेरी रेसिपी बताऊंगी। और ये अचार इतना टेस्टी बनता है कि आप बार बार इसे खाने से रोक नहीं पाओगे। ये अचार हम पूरे साल भर के लिए बनाएंगे, इसलिए हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। और आप इस तरीके से आम का अचार ज़रूर बना के देखना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और सालों साल आपका आम का अचार कभी ख़राब भी नहीं होगा। आज हम 6 किलो का आम का अचार बनाएंगे, तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आम के अचार के लिए मसाला बनाएंगे। तो मसालों में हमें यहाँ 5 ग्राम कपूर चीनी, 5 ग्राम लौंग, 15 ग्राम सौंठ, 5 ग्राम इलायची, 5 ग्राम काली मिर्च और 2 चुटकी हींग ले लेंगे। अब हम यहाँ 40 ग्राम मेथी, 25 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम लहसुन, 70 ग्राम अक्खा धनिया, 100 ग्राम लाल मिर्च, 400 ग्राम नमक और 350 ग्राम मोहरी दाल लेंगे, मतलब राई की दाल ले लेंगे। अब हम सभी चीज़ों को मिक्सी में पीस लेंगे। सबसे पहले मेथी लेकर उसे भी क्रश कर लेंगे। याद रहे, हमें किसी भी चीज़ का फाइन पाउडर नहीं बनाना, सबको मोटा मोटा ही रखें। मेथी पीसने के बाद अब सौंफ को भी पीस लेंगे। सौंफ को भी हम मोटा ही पीसेंगे। अब हम यहाँ राई की दाल ले लेंगे। इसे हम 2 बार करके थोड़ा थोड़ा पीसेंगे, क्योंकि एक बार में ही पीसने में हमें यहाँ प्रॉब्लम होगा। इसे भी मोटा ही रखना है। अब हम यहाँ अक्खा धनिया भी पीस लेंगे, लेकिन हम उसका थोड़ा सा फाइन पाउडर बनाएंगे। अब हमने जो खड़े मसाले लिए थे उसमें से 10 लौंग, 10 काली मिर्च, 10 कपूर चीनी, ये सब निकालकर हम साइड में रख देंगे, क्योंकि हम इसे बाद में तड़के के लिए यूज करेंगे। अब हम यहाँ सौंठ को छोड़ के सभी चीज़ों को मिक्सी में पीस लेंगे। मसाले पीसने के बाद अब हम लाल मिर्च को भी पीस लेंगे, लेकिन यहाँ हमें लाल मिर्च में ही लहसुन को भी पीस लेना है और इसे भी मोटा ही पीसना है। अब हम सौंठ के टुकड़े को अच्छे से कूट लेंगे। आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हो। तो अब यहाँ हमारी सभी चीज़ें पीसकर रेडी है। अब हम यहाँ ऑयल ले लेंगे। यहाँ मैंने 6 किलो आम के अचार के लिए 1700 ग्राम ऑयल यूज़ किया है, मतलब 1.25 किलो के आसपास। और आप यहाँ कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। अब हम यहाँ ऑयल को लो फ्लेम पे ही गर्म करने के लिए रख देंगे और तब तक अचार के मसाला बनाने की तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हमने जो अक्खा धनिया पीस कर रखा था, हम उसके छिलके निकाल लेंगे। आप यहाँ स्टील की बड़ी थाली लेकर भी इस तरह छिलके निकाल सकते हो। अगर हम यहाँ छिलके नहीं निकालेंगे तो मसाला बनाते वक्त ऑयल में ऊपर इसके छिलके दिखाई देंगे, इसलिए हम इसे यहाँ अच्छे से साफ कर लेंगे। धनिया साफ करने के बाद अब हम बड़े बर्तन में सभी चीज़ों को लेयर करेंगे। सबसे पहले हम नीचे लाल मिर्च डालेंगे और उसे अच्छे से फैला देंगे। लाल मिर्च सबसे नीचे डालने से गरम ऑयल में जलेगी नहीं। अब इसके बाद हम यहाँ नमक डाल देंगे और उसे भी अच्छे से फैला लेंगे। अब हम यहाँ नमक के ऊपर राई की दाल लेकर उसे भी अच्छे से फैला देंगे। राई की दाल डालने के बाद अब हम यहाँ अक्खा धनिया का पाउडर भी डाल देंगे। अब यहाँ सौंफ का पाउडर डालकर भी उसे भी अच्छे से फैला लेंगे।
अब यहाँ पिसे हुए खड़े मसालों का भी पाउडर डालना है और उसे भी फैलाना है। अब यहाँ सौंठ का पाउडर भी डाल देंगे और साथ में 2 चुटकी हींग भी डाल देंगे। अब यहाँ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है और यहाँ हमने मेथी को अलग बर्तन में डाला है ताकि मेथी का भुनना बहुत ही ज़रूरी होता है, नहीं तो उसका कड़वापन नहीं जाता। इसलिए हम पहले गरम तेल को मेथी के ऊपर डालेंगे और फिर बाद में सभी मसालों के ऊपर डालेंगे। ऐसा करने से मेथी खाने में कड़वी भी नहीं लगती। गरम तेल डालने के बाद अब हमें मेथी को अच्छे से भूनने देना है। हर बार हम तेल को मेथी के ऊपर डालेंगे और फिर बाद में मसालों के ऊपर डालेंगे। अब हमें ऑयल को मसालों के ऊपर अच्छी तरह से फैलाना है ताकि सभी मसाले अच्छे से भुने। हमने जो लौंग, काली मिर्च और कपूर चनी साइड में निकाल कर रखी थी वो भी हम मेथी में डाल देंगे और फिर उसके ऊपर भी गरम तेल डालकर उसे भी अच्छे से भूनने देंगे। और ऑयल इतना ही गर्म होना चाहिए कि सभी खड़े मसाले इस तरह ऊपर आ जाए। और बहुत ज़्यादा गरम तेल डालने से मसाले भी जल जाते हैं और अचार खाने में सही भी नहीं लगता। अब हम यहाँ इसी तरह से पूरा ऑयल मसालों के ऊपर डाल देंगे और एक हाथ से मसालों को भी मिक्स करते रहेंगे। और हाँ, अगर आप सबको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैं आपको ये अचार की रेसिपी पूरे मेजरमेंट के साथ और हर एक डिटेल के साथ दिखा रही हूँ, इसलिए आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत अच्छी लगेगी। इस तरह हम मेथी को भी मसाले में ऐड कर देंगे। और हाँ, अचार बनाते वक्त ऑयल में कंजूसी बिल्कुल ना करें। ऑयल हमेशा ज़्यादा ही रखें, इससे आपका अचार कभी ख़राब नहीं होगा। अचार पूरी तरह बनने के बाद ऊपर 1-2 इंच ऑयल रहना ही चाहिए। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि अचार बनाते वक्त इसमें एक भी बूंद पानी की ना पड़े, आपके हाथ भी गीले ना हो और आप जो भी बर्तन यूज़ कर रहे हो वो भी गीले ना हो। जितने साफ सफाई से आप अचार बनाओगे उतने ही सालों साल आपका अचार कभी खराब नहीं होगा। अब हमने यहाँ पूरा गरम तेल मसाले में डाल दिया है और इसे अच्छे से चलाएं ताकि सभी मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इस बनाए हुए मसाले में मार्केट से लाया हुआ रामबंधु अचार मसाला डालेंगे और ये आपको किसी भी लोकल शॉप से मिल जाएगा और आप ये कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो। ये 1 किलो का पैकेट है और ज़्यादातर 1 किलो के अचार के लिए ये 1 किलो का पूरा पैकेट डलता है, लेकिन हमें सिर्फ टेस्ट के लिए ये चाहिए, इसलिए हम 6 किलो के लिए 1 किलो का पैकेट डालेंगे। अब हम मसाले को ठंडा होने रख देंगे और यहाँ कच्ची कैरी को काट लेंगे। यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह हमें कच्ची कैरी को छोटे छोटे पीसेस में काटना है। आप इनको बड़े नाइफ से भी काट सकते हो और पीसेस आप अपने हिसाब से छोटे बड़े आपको जैसे पसंद है वैसे काट सकते हो। और हाँ, इस बात का ध्यान रहे कि हमें कैरी को काटने से पहले कम से कम 3 से 4 घंटे पानी में रखना है। कच्ची कैरी में गर्मी भी ज़्यादा होती है और चिकनाहट भी ज़्यादा रहती है, इसलिए पानी में रखने से इसके अंदर की गर्मी भी कम होती है और चिकनाहट भी निकल जाती है। इसलिए कैरी को काटने से पहले याद से आपको कैरी को कम से कम 3 से 4 घंटे पानी में रखना है।
अब यहाँ हमारी सभी कैरी काटकर रेडी है। कैरी काटने के बाद इन्हें कपड़े से पोंछकर आधे घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखाने के लिए रखना है। और अब यहाँ हमारा अचार का मसाला भी पूरी तरह ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें 50 ग्राम हल्दी पाउडर डाल देंगे। मसाला ठंडा होने के बाद ही हमें इसमें हल्दी मिलानी है। हल्दी को भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। और हाँ, हमारे घर में सबको खट्टा अचार पसंद है, इसलिए मैंने इसमें गुड़ या चीनी कुछ भी नहीं मिलाया है। अगर आपको मीठा पसंद है तो आप इस स्टेज पर गुड़ या चीनी अपने हिसाब से मिला सकते हो। कैरी को भी सुखाकर आधा घंटा हो चुका है। अब हम सभी कैरी को मसाले में मिक्स करेंगे। कैरी की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए हम इन्हें 2 से 3 बैच में मिक्स करेंगे। अब हम कैरी के ऊपर 3 से 4 बड़े चम्मच मसाला डालेंगे। हमें इसे बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला हर एक पीस को अच्छे से लगे। और सभी कैरी को हमें इसी तरह मसाले में थोड़ा थोड़ा करके मिक्स कर देना है। कैरी को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसे इस डब्बे में भर देंगे। और सभी कैरी को हमें इसी तरह मसाले में मिक्स करके डब्बे में भरना है। आप इस अचार को कांच के बड़े जार में भी स्टोर कर सकते हो। और मार्केट में अचार भरने के लिए भी एक चीनी माटी का बर्तन मिलता है, आप उसमें भी उसे स्टोर कर सकते हो। लेकिन आप जिसमें भी अचार को स्टोर करें, लेकिन उसे सबसे पहले धोकर अच्छे से सुखाकर फिर उसमें अचार को स्टोर करें। ये देखिए, यहाँ मैंने कैरी के दूसरे बैच को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लिया है। तो आज मैंने आपको 6 किलो के आम के अचार की रेसिपी बताई है। अगर आपको अचार कम बनाना है तो आप उस हिसाब से कम क्वांटिटी लेना। और ये वीडियो तो मैंने बाद में एडिट की है। अब तक तो हमारा अचार खाना भी शुरू हो चुका है और ये इतना टेस्टी बना था। नमक भी बिल्कुल सही है और खाने में भी बहुत ही चटपटा बना है। अब हम यहाँ इसके ऊपर बचा हुआ मसाला डाल देंगे। और ये पूरा मसाला डालने के बाद अब हम इसे ढककर पंखे के नीचे रख देंगे और कल सुबह चेक करेंगे। और ये अगली सुबह का वीडियो है जब हमने इसे चेक किया था। और आप देख सकते हो कि तेल पूरी तरह ऊपर आ चुका है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और याद रखिए, अचार बनने के बाद हमें इसे 5 से 6 दिन तक हर रोज़ दिन में एक बार अच्छे से मिक्स करना है। और 1-2 दिन में ऑयल पूरी तरह ऊपर आ जाता है। और अगर आपके क्वांटिटी के हिसाब से अचार बनने के बाद आपको ऑयल कम लगे तो आप बाद में ऑयल गरम करके भी अचार में मिला सकते हो। और आम का अचार तो हर घर में बनता ही है, तो इसलिए आप इस बार मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और हाँ, रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।